हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द BCA एंट्रेंस एग्जाम। सो आप लोगों का सबका 12th का एग्जाम हो गया है। आप ऑलरेडी किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। कुछ लोगों का डिटर्मिन्ड होगा कि उनको आगे क्या करना है एंड वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, बट कुछ आप में से अभी ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या करें। अगर आप में से वो लोग जो अभी सोच रहे हैं कि क्या करें एंड यू हैव इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पास एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिकली फ़ायदेमंद उन लोगों के लिए है जिनके पास 12th में नॉन मेडिकल नहीं था। अगर आपके पास नॉन मेडिकल था, आपके पास ऑलरेडी दो ऑप्शंस और हैं। दैट इज़ यू कैन गो फॉर BTech, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से। काफ़ी लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि मैम BTech करनी चाहिए या BCA। आई विल से द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, जो मैंने पहले भी बहुत बार बोली है कि BTech और BCA में बहुत डिफरेंस है। पहली चीज़, BTech 4 साल की है, BCA 3 साल का है। एंड BTech इज़ इंजीनियरिंग, BCA इज़ नॉट इंजीनियरिंग। BTech की वैल्यू इन एनी केस ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू BCA, प्रोवाइडेड आप BTech एक अच्छे कॉलेज से करो। आप आजकल आपको पता है कि आसपास इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर कोई BTech करा रहा है, तो वैसी वाली BTech का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इट हैज़ टू बी फ्रॉम प्रॉपर यूनिवर्सिटी। अब आपके पास नॉन मेडिकल था नहीं 12th में, तो आप BTech तो कर नहीं सकते। नॉन मेडिकल वाले BSc कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं, पर कॉमर्स और आर्ट्स वाले वो भी नहीं कर सकते। यू कांट डू BSc, यू कांट डू BTech इफ़ यू आर अ कॉमर्स और अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। बट फिर भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने आजकल कंप्यूटर्स को एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया है अलॉन्ग विद BA एंड BCom, सो यू कैन टेक इट एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। बट अगर आप स्पेसिफिकली कंप्यूटर्स में डिग्री करना चाहते हो, सो वी हैव BCA, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, कुछ में नहीं होता है। I don't know about all the universities around India, but yes, I know about many of them. Like North में अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप थापर से कर रहे हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगर आप दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसके फॉर्म्स अभी अभी आउट हुए हैं। तो आप IP CTU वेबसाइट पे जाओ, उसकी एक मैंने वीडियो पहले भी अपलोड करी थी कि कहाँ से आपको उसका फॉर्म लेना है और अपलोड करना है। सो आई शो यू वंस अगेन इफ़ यू इंसिस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अदरवाइज आप उनकी साइट पे जाओ और वहाँ पर आपके पास CET का जो फॉर्म निकला है, दैट इज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यू हैव टू गिव दैट टेस्ट टू टेक एडमिशन इन BCA इन IP यूनिवर्सिटीज़। इनके कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं और प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी हैं अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो। बाकी क्रीस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड फॉर BCA एंड सिम्बोसिस इज़ ऑल्सो नाइस। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ जो दूसरी स्टेट में है, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट देम, बट येस, आजकल आप कुछ भी गूगल कर सकते हो। डू सम रिसर्च। आप यूट्यूब पे भी तो सर्च करते हो ना, तो उसकी जगह पर थोड़ा गूगल पे सर्च करो, लोगों के रिव्यूज़ पढ़ो यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे हैं, जो लोगों के रिव्यूज़ पढ़ो कि उस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स कैसी हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी हैं। वैसे तो मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप BCA कर रहे हो तो उसके बाद मास्टर्स ज़रूर करो to get a good package and a good job. But yeah, if you don't want to go for masters, you want to do a job after BCA, then you can do a job after BCA as well. वो आप कर सकते हो, ठीक है। BCA करने के लिए क्या करना है? अब BCA के लिए फॉर्म भर दिया आपने, ठीक है। अब एंट्रेंस एग्जाम जो होता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का या यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं? उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्या क्या कवर होगा वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जनरली जो होता है दैट इज सेट्स एंड रिलेशंस, लिमिट्स, एंड देन यू हैव योर ग्राफ थ्योरी एंड यू हैव मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इससे ज़्यादा भी हो सकता है, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। देन यू हैव बेसिक रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल अवेयरनेस एंड यू हैव कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस में हमारे पास आ जाता है basic programming concepts according to C language. Then we have operating system, computer networks, database management system, a bit of data structures. Basic जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस होंगी, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में नेगेटिव मार्किंग होती है, आंसर नहीं भी आता तो चूज़ कर सकते हो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो।
So that is the thing, मतलब that is the basic syllabus in that. And now I'm going to start this particular preparation for the BCA entrance exam. अभी as you know I'm not in India, I don't have the books, लेकिन अरिहंत की बुक आती है BCA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप अरिहंत की बुक खरीद सकते हो, उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है. एंड इफ़ यू कुड गेट द प्रॉपर सिलेबस ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड यू वांट मी टू टीच दैट, आप चाहते हो कि मैं उन टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करूँ, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट click that thing, send it to my email ID, that's luthra.anjali@gmail.com, so that I could get to know कि आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा टॉपिक मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ. सो जस्ट सेंड मी दैट एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू फॉर दैट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. दिस वाज जस्ट टू टेल यू कि BCA भी एक ऑप्शन है और उसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अब हम करेंगे ऑन दिस चैनल. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू BCA and you have some friends who are interested to do BCA, do share the video with all of them. Do like if you found it useful, and channel to subscribe kar hi diya hoga. Okay, so that's it. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.